बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि कोई भी चीज जो होती है वो हरकत में कब आती है। क्या करने से? चलाने से। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मेज पे एक कॉपी रखी हुई है, क्या ये हरकत में है या सब सुकून में? सुकून का मतलब क्या होता है? सुकून का मतलब हाँ, मतलब किसी भी चीज को, कोई भी चीज सुकून में है या हरकत में है, उसको हम लोग कब जानेंगे, क्या होता है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो हमारा मौजूद आज का क्या रहेगा? आज का हमारा जो मौजूद है वो है सुकून और हरकत के बारे में हम लोग जानेंगे। सुकून हम लोग उससे बोलते हैं कि जब कोई भी चीज अपनी जगह वक्त के साथ तब्दील नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, तो वक्त तो आगे जा रही है, बढ़ रही है, लेकिन मैं अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तब्दील नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या सुकून है। उसी तरीके से ये बॉल या गेंद वगैरह जो रखी हुई है, वक्त तो आगे जा रही है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे कैसे ही रुकी हुई है। एक और एग्जांपल, हम लोग जब बस में सफर करते हैं तो बस में बहुत सारे मुसाफिर बैठे होते हैं, राइट। जब बहुत सारे मुसाफिर बैठे हुए होते हैं तो बस तो आगे चल रही है, लेकिन हम लोग बस के मुकाबले में सुकून में होते हैं। समझ आ रही है बात? बस तो आगे जा रही है, टाइम भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, अपने सीट पे बिल्कुल बैठे हुए होते हैं। तो बस के मुकाबले में हम लोग किसी में सुकून में, सुकून को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। लेकिन इसे हिंदी में बोले तो विराम बोलते हैं। ठीक, मतलब एकदम बिल्कुल विराम बोलते हैं। हिंदी में पढ़े होंगे विराम, मतलब रुक जाना, सुकून, रेस्ट। तो ये सारी चीजें थे सुकून के बारे में। अब हम लोग आते हैं हरकत के बारे में। हरकत जस्ट अपोजिट, इसकी उल्टी होती है। मतलब कि जब कोई भी अपनी चीज, जब कोई भी चीज वक्त के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, अपनी जगह को चेंज करे, वक्त भी आगे बढ़ रही है और उसके बॉडी में भी चेंजेस हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? हरकत कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बस वाला ले लेते हैं। बस में बैठ बताए, जैसे मान लो बस में बहुत सारे मुसाफिर बैठे हुए हैं, वो तो बस के मुकाबले में सुकून में है, लेकिन जमीन के मुकाबले में वो हरकत में है। सर कैसे? क्योंकि जमीन रुकी भी होती है और हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय में हम लोग किसी में होंगे? हरकत में होंगे। समझ आएगा? क्या बोले हम कि जब बस आगे चल रही है और हम बस में बैठे हुए हैं और जमीन रुकी हुई है, तो हम लोग मुसाफिर जो होंगे बस के अंदर में, वो जमीन के मुकाबले में हरकत में होंगे। ठीक, तो हरकत पर अगर बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, या फिर जिसे हिंदी में गति बोलते हैं। गति, हिंदी में गति बोलते हैं ना, तो मोशन यानी हरकत। अब लेकिन आगे जानेंगे कि इस मोशन के, यानी कि यहाँ पे हमने सुकून के बारे में बता दिया और हरकत के बारे में भी बता दिया, लेकिन अब आगे आता है कि हरकत के अक़साम के बारे में, यानी कि हरकत कितने टाइप्स के होते हैं। तो हरकत जो होते हैं उनके कुछ अक़साम हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। क्या होंगे? टाइप्स ऑफ मोशन, यानी जिसे हम लोग हरकत के अक़साम बोलते हैं। तो सबसे पहला हरकत के अक़साम सिंपल है। सबसे पहला याद रखना, एक होता है खती हरकत। जब हरकत के अक़साम है तो सब में क्या क्या आएगा? हरकत आएगा ही। तो सबसे पहला आएगा खती या हरकत। खती का मीनिंग याद रखना, खती की मीनिंग होती है सीधी लाइन। क्या होता है? सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है उसे हम लोग खती हरकत बोलते हैं, या जिसे लीनियर मोशन बोलते हैं। मोशन मतलब हरकत, एंड लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये हुआ कि सर जब कोई भी चीज बिल्कुल सीधे लाइन में ट्रेवल कर रही है, सफर कर रही है, उस हरकत को हम लोग क्या बोलेंगे?
खती हरकत बोलेंगे। खती की मीनिंग होती है सीधी, लेकिन इसका ना इसको क्या बोलेंगे, खती हरकत। वो मैं तुम्हें समझने के लिए बताया हूँ कि इसकी मीनिंग सीधी नहीं, सिंपल। तो इस याद हो गया कि जब भी हम लोग सीधे लाइन में, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कोई बॉल है, अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो ये बिल्कुल सीधे लाइन में जा रही है, तो इसलिए हरकत कौन सी कहलाएगी, खती हरकत। ठीक, कोई प्रॉब्लम। उसी तरीके से रोड वगैरह, सड़क वगैरह पे बहुत सारी चीजें हैं, कार वगैरह चलती है, वो बिल्कुल सीधी लाइन में चल रही होती है, तो वो भी कौन सा हरकत है, खती हरकत। क्लियर। दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा क्या आएगा, रैंडम मोशन भी आता है। रैंडम मोशन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकायदा हरकत। क्या बोलेंगे जिसे, बेकायदा हरकत। सर बेकायदा का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझो, कायदा, कायदा का मतलब क्या होता है, कानून, मतलब जो बिल्कुल कायदे में हो, और ये बेकायदा मतलब का, बेकायदे में मतलब कानून में ना हो। फॉर एग्जांपल सर, ग्राउंड में हम लोग फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेल रहे होते हो, तो जब फुटबॉल आती है या क्रिकेट, जो वो बल्ला, जब क्रिकेटर बल्ले से बॉल को मारा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि बॉल बिल्कुल सीधे लाइन में ही जाए। जरूरी है कि बॉल बिल्कुल सीधे लाइन में जरूर जाए, नहीं। तो उस समय में क्या होता है कि सर, जब बॉलर जो बॉल करने वाला होता है, तो जब क्रिकेटर जो बैट्समैन होता है, जब वो बैट से मारता है बॉल को, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो जो होगी, वो जो हरकत होगी वहां पे, वो क्या होगा, बेकायदा हरकत होगा। और एक समझ आई बात। मान लो कि इसी तरीके से ये बॉल है, यहाँ पे फुटबॉल नहीं है, बॉल है, अगर मैं यहाँ पे से इसको मारूं और ऐसे मारूं, तो ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि सीधा गया, राइट, मतलब कहीं पे भी जा सकता है। इसको तो क्या बोलेंगे, बेकायदा हरकत, जिसे हम लोग रैंडम मोशन बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज आती है, तीसरा रचना, जिसका नाम है क्या, ऐतिहासी हरकत। क्या है, ऐतिहासी हरकत किसको बोलते हैं, बताओ। ऐतिहासी हरकत उस हरकत को बोलते हैं जिसमें, फॉर एग्जांपल मान लो इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐतिहासी हरकत को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी, लिख दे, ऑसिलेटरी। ऐतिहासिक हरकत क्या हो, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो ऐतिहासिक हरकत क्या होता है, मान लो कोई भी हरकत बिल्कुल आगे पीछे जब कर रही होती है, सिर्फ आगे पीछे। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं यहाँ पे, ये धागा है ना, तो अगर इस धागे को, ये देखो, ये है, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे करूं, ये क्या हो रहा है, आगे और पीछे जा रहा है। ये जो आगे और पीछे जा रहा है, इस हरकत जो हो रही है, सिर्फ कहां जा रही है, आगे और पीछे। इसी हरकत को बोलते हैं ऐतिहासिक हरकत। आप सब मुझे ये बताइए, मैं अगर देखना चाहूं कि दुनिया में कहां पे होता है, तो कैसे देखेंगे, तो झूला, हम लोग झूला झूलते हैं ना, झूला पे हम लोग जब बैठते हैं तो बिल्कुल आगे और पीछे होता है, तो कौन सा हरकत कहलाएगा, ऐतिहासिक हरकत। उसी तरीके से घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम भी देखे हो ना, ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे ऐसे जाता है, तो वो सारा हरकत क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक हरकत। और एक और आता है, एक 4 नंबर पे एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं दायरी हरकत। क्या बोलते हैं, रियाजी में, मैथ्स में पढ़े होंगे दायरा। दायरा मतलब क्या होता है, दायरा मतलब गोल। तो दायरी हरकत मतलब सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सर वैसा कोई भी हरकत जो बिल्कुल गोल में हो रही होगी, वैसा कोई भी हरकत जो बिल्कुल कहाँ हो रही होगी, गोल में। मतलब मान लो कि सर ऐसे बिल्कुल ये चारों तरफ जो घूम रही होगी, घूम रही है चारों तरफ गोल, तो वैसे हरकत को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे वैसे हरकत को,
दायरी हरकत जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। ठीक, ये चार है। और एक और लास्ट होता है जिसका नाम क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, जिसे हम लोग दौड़ी हरकत बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दौड़ी हरकत बोलते हैं। ये पीरियोडिक मोशन, दौड़ी मतलब ये हुआ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब क्या हुआ कि सर एक पीरियड के बाद एक पीरियड की टाइमिंग कितनी होती है, इतने टाइम के बाद एक पीरियड खत्म हो जाएगी, राइट। तो वो पीरियड मतलब कुछ ड्यूरेशन बना है, कुछ वक्फा बना हुआ है, उसी मोशन को बोलेंगे दौड़ी हरकत। मतलब इतने टाइम के बाद वो मोशन होगा, उसी को बोलेंगे दौड़ी हरकत। फॉर एग्जांपल मान लो घड़ी का पेंडुलम ही ले लो कि सर वो हर एक घंटे के बाद उसमें पेंडुलम की आवाज आती है, राइट। हर एक घंटे के बाद, तो वो क्या हुआ? उसकी ड्यूरेशन है, उसकी वक्फा है वो कि सर ये हर एक घंटे के बाद इसमें एक अलार्म बजता है, वो पेंडुलम आगे पीछे करता है। वो जो हरकत होती है वो क्या होती है? दौड़ी हरकत, जिसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो फिर से हम लोग यहाँ से सुनते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, न्यू टॉपिक पे, जिसका नाम है कुव्वत के बारे में। ठीक, फिर से एक बार शुरू से समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने तुम्हें बताया कि सुकून के बारे में, कि सुकून होता क्या है। सुकून क्या होता है कि जब भी कोई इंसान अपनी बॉडी, कोई भी जिस्म जो है अपनी जगह पे वक्त के साथ उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सुकून बोलेंगे। एग्जाम्पल बता दिए, राइट, कि वक्त तो आगे जा रही है लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है, कोई भी तब्दीली नहीं आ रही है, वो सुकून कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल जो है, ये गेंद यहाँ पे रखी हुई है लेकिन टाइम आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सुकून नहीं रहेगा। और इस सुकून को हरकत में अगर लाना है तो इसमें हम कुछ ताकत लगाएंगे, इसे मारेंगे, हिट करेंगे, राइट, तभी ये हरकत में आएगी, वरना नहीं आएगा। दूसरा क्या बोले? हरकत के बारे में बताएं। हरकत क्या होता है कि हरकत उसे बोलते हैं कि जब कोई भी चीज अब वक्त के साथ वक्त भी आगे बढ़े लेकिन उसके बॉडी में, उसके जिस्म में भी चेंजेज आ रही है, पोजीशन में चेंजेज आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हरकत बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बस के बारे में बताया, कोई भी आदमी मुसाफिर बैठा हुआ है बस में और वो जमीन के मुकाबले में क्या है? हरकत में है, लेकिन बस के मुकाबले में क्या है? बस के मुकाबले में सुकून में, लेकिन वो बस में बैठा हुआ मुसाफिर जमीन के मुकाबले में हरकत में। समझ आया कि बात? अब उसके बाद हमने पढ़े कि हरकत के अक़साम के बारे में। हरकत कितने अक़साम के होते हैं? 5 अक़साम के होते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? खती हरकत, जिसे हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। उसका दूसरा क्या पढ़े? रैंडम मोशन, जिसे बेकायदा हरकत बोलते हैं। एंड तीसरा क्या पढ़े? ऐतिहासिक हरकत, जिसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे क्या पढ़े? दायरी हरकत, जिसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एंड पांचवें नंबर पे क्या बोले? दौड़ी हरकत, जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। खती हरकत क्या हुआ? जो बिल्कुल सीधे लाइन में ट्रेवल करती है, सफर करती है, वैसे हरकत को खती हरकत बोलेंगे। बेकायदी हरकत, वैसा कोई भी हरकत जो बिल्कुल कोई भी डायरेक्शन में चला जाए मारने के बाद, वैसे हरकत को बोलेंगे बेकायदी हरकत। और ऐतिहासिक हरकत वैसे हरकत को बोलेंगे जो बिल्कुल आगे पीछे से हो, एग्जांपल झूला वगैरह। फिर उसके बाद बताएं दाढ़ी हरकत। दाढ़ी मतलब सर्कुलर मोशन, जो बिल्कुल गोल घूम रही हो। और फिर लास्ट बताएं दौड़ी हरकत। दौड़ी मतलब एक पीरियडिक मोशन, जो एक वक्फे के बाद ही वो उसमें चेंजेस आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। वैसे हरकत को हम क्या बोलेंगे? दौड़ी हरकत। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? तो ये सारा था हरकत के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, उसको गौर से सुनना, अच्छे से सुनना और समझना क्या है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुव्वत। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो देखे हरकत, यानी कि कोई भी चीज जो हरकत में तभी आएगी जब उसमें हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कुव्वत। कुव्वत मतलब ताकत लगाएंगे, यानी कि विदाउट फोर्स, यानी कि फोर्स के बिना, यानी ताकत के बिना हम लोग कोई भी चीज हरकत में नहीं आ सकती है। एक कोई भी
छोटी सी ही चीज क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ये चीज रखी हुई धागा, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे धागा ताकत लगा रहे हैं, वो कभी तो ये यहाँ से यहाँ गया, अगर नहीं लगाया तो ये तो यहीं पे है, भले सालों गुजर जाएगा, टाइम आगे कहीं से कहीं चला जाएगा, लेकिन ये फिर भी सुकून में है तो सुकून में ही रहेगी। तो ये चीज दिमाग में हमेशा याद रखना कि अगर कोई चीज सुकून में है तो वो सुकून में ही रहेगी, तब जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स या कुव्वत न लगाया जाए, और जब तक कोई चीज हरकत में है तो वो हरकत में ही रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए भी कुव्वत न लगाया जाए। समझ आई बात? मतलब स्टार्ट कर हरकत में लाने के लिए भी कुव्वत की जरूरत और सुकून में लाने के लिए भी हरकत की कुव्वत की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये है, ये चल रहा है, अब ये चल रहा हम इस हरकत में, अब इसको हम लोग सुकून में लाना है तो इसमें कुव्वत लगाना होगा ना। गाड़ी वगैरह चल जो रही होती है रोड सड़क पे, तो उसमें चल रहा है, उसको हरकत में है, लेकिन उसको फिर रोकने के लिए सुकून में लाने के लिए कुव्वत लगाते हैं ना। तो समझ आ गई बात? तो अब हम लोग शुरू करते हैं किस चीज के बारे में, कुव्वत के बारे में, जिसे हम लोग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ये कुव्वत क्या होता है कि सर अभी तो बता ही दिए कुव्वत क्या होता है, कि किसी भी चीजों को सुकून से हरकत में ले जाने के लिए जो चीजें हमें जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुव्वत बोलते हैं। ठीक, ये बहुत अलग बहुत सारा एग्जाम्पल है। मतलब अगर रियली में अगर कोई बोले कि कुव्वत होता क्या है, तो सिंपली उसे ये बोलना कि सर किसी भी चीजों को धक्का देना या खींचना, ये क्या कहलाता है, कुव्वत कहलाता है। मतलब हम यहाँ पे खड़ा हूँ, इस मेज को मैं धक्का दे रहा हूँ तो ये क्या है, कुव्वत है। इसको खींचना ये क्या है, कुव्वत है। तो कुव्वत क्या है, सिंपली किसी भी चीजों को धक्का देना या खींचना, ये क्या कहलाता है, कुव्वत कहलाता है। कोई प्रॉब्लम समझ आ गई? तो सर हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, बहुत सारे ऐसा काम करते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को धक्का देते हैं या खींचते हैं, वो सारा चीज क्या है, कुव्वत कहलाएगा। राइट? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब कुव्वत की इकाई के बारे में, यानी कि यूनिट ऑफ फोर्स। जिस तरीके से अलग अलग चीजों को मापने के लिए अलग अलग इकाई होती है, उसी तरीके से कुव्वत को मापने के लिए भी एक अलग इकाई होती है, जिसका नाम बताओ क्या है? कुव्वत तो वो है, कुव्वत को मापेंगे किसमें? फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मान लो हम लोग बाजार जाते हैं तो देखते हो ना कि घर मतलब कोई सामान लाने जाते हो, आलू या प्याज कुछ भी, तो क्या बोलते हो, 1 केजी दीजिए या 2 केजी। तो यहाँ पे जब तुम केजी यूज कर रहे हो वो क्या है, इकाई है ना, इकाई। उसी तरीके से हम लोग जाते हैं तेल या पानी या दूध लाने के लिए, वहां पे क्या बोलते हो, 1 केजी दूध दीजिए, क्या क्या बोलते हो? दूध लाने जाते हो तो क्या बोलते हो, 1 लीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 लीटर दूध दीजिए या 2 लीटर। यानी कि सर अगर सामान अलग अलग हो गया तो उसकी इकाई भी क्या हो गई, अलग हो गई, मापने की यूनिट क्या हो गई, अलग हो गई। उसी तरीके से सर अगर हम यहाँ पे इस मेज को धक्का दे रहे हैं तो कोई ना कोई ताकत होगा, लग तो रहा होगा। तो इस कुव्वत को मापने के लिए हम लोग एक खास किस्म का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। और इस न्यूटन को हम लोग किस चीज से सिंबल से दिखाते हैं, उसको एन से, कैपिटल एन से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्या न्यूटन ही नाम क्यों पड़ा? एक हमारे महान साइंसदान, अजीम साइंसदान गुजरे जिनका नाम है आइजैक न्यूटन। राइट? सुने हो ना आइजैक न्यूटन के बारे में, जिन्होंने से ऊपर से एप्पल गिरा तो उन्होंने ग्रेविटेशनल की खोज की, ग्रेविटी वगैरह की, सुने हो? तो उसी में इस इंसान ने ही इसको खोज की थी। तो इसी के नाम पे अब कोई इंसान जब इस चीज को खोजेगा इतनी मेहनत से, तो वो अपनी
तो वो किसी भी यूनिट का नाम वो किस चीज पे रखेगा, अपने ही नाम पे रखेगा। तो उस इंसान का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो उसी के नाम पे उस कुव्वत की क्या हो गई, इकाई का नाम रखा गया न्यूटन। ठीक, कोई प्रॉब्लम समझ आए? अब हम लोग आते हैं कुव्वत की इकाई में पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है कुव्वत के असरात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुव्वत के असरात। असरात मतलब क्या होता है सर, बताओ? असरात मतलब इफेक्ट, मतलब कि असर, कुव्वत की वजह से क्या क्या चीजें असर आती है, क्या क्या चीजें हो सकती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या असर पड़ेगा, उन सारी चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहला खुद सोचो, इतनी सारी कुछ पढ़ने के बाद क्या हो सकता है कि अगर हम लोग कुव्वत लगाएंगे तो कोई भी चीज सुकून से किस चीज में आ जाएगी, हरकत में आ जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो कि सुकून से वो किस चीज में आ जाएगी, हरकत में आ जाएगी। और दूसरा चीज ये भी बोल सकते हो कि सर कुव्वत लगाने की वजह से कोई भी चीज की स्पीड जो होगी उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तीसरा चीज ये भी बोल सकते हो कि कुव्वत की वजह से क्या हो सकता है कि कोई भी चीजों की शिफ्ट को भी तब्दील कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि ये बॉल मतलब इधर जा रहा है, राइट, और हम कुछ ऐसा मतलब इसको ऐसे मारे तो ये क्या अभी तो सीधा जा रहा था, लेकिन कुव्वत लगाया ये किधर हो गया, उधर घूमने लगा। तो मतलब उसी तरीके से कि कुव्वत की वजह से क्या हो सकता है कि तब्दील, शिफ्ट में भी तब्दील हो सकती है, राइट। पहला नंबर क्या बोले कि कोई भी चीज सुकून से हरकत में आ सकती है और हरकत से सुकून में आ सकती है। दूसरा क्या बोले, दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। तीसरा क्या बोले कि कुव्वत लगाने की वजह से उस चीज की स्पीड कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब सोचो कि सर अगर कोई चीज है तो उसकी स्पीड कुव्वत लगाने की वजह से कैसे बढ़ाएंगे? तो कुव्वत लगाने की वजह से मान लो कि कोई चीज ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे मारे, ऐसे ही मारे, उसी डायरेक्शन में मार रहे हैं, उसी शिफ्ट में मार रहे हैं, तो ये बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो कि अगर हम लोग कि ये चीज है, चौक है और ये इधर जा रही है, लेकिन हम इसको इधर से लगा रहे हैं तो कम हो जाएगी। समझ आए बात? मतलब कि ये स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग उसी डायरेक्शन में लगाएंगे कुव्वत जिस डायरेक्शन में वो हरकत में है, और उसकी स्पीड को कम करने के लिए उसकी उल्टी शिफ्ट में कुव्वत लगाएंगे जिस शिफ्ट में वो हरकत में, राइट। समझ आए बात? कोई प्रॉब्लम? ये सारी चीजें की किस चीज के बारे में, कुव्वत और कुव्वत की इकाई और कुव्वत के असरात के बारे में। शुरू से हमने क्या किया पढ़े, सुकून, हरकत, हरकत के अक़साम और कुव्वत, कुव्वत की इकाई और कुव्वत के असरात। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट?